नए साल की शुरुआत नए एनिमे के साथ। इस एनिमे का नाम है एडवेंचर हु डोंट बिलीव इन ह्यूमैनिटी विल सेव द वर्ल्ड के एपिसोड 1 में हमें लेब्रेंथ सिटी दिखाई जाती है जो कि डेंजर और अपॉर्चुनिटी के साथ भरी हुई है। और इस सिटी का स्ट्रक्चर लेब्रेंथ की तरह है जहाँ पर यंग लोग हर दिन गैम्बलिंग करते रहते हैं, जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर से मिलाया जाता है जिसका नाम होता है निक। वो एक पॉपुलर एडवेंचरर ग्रुप काउंटलेस बैटल आर्ट का एक लाइट फाइटर है। साथ साथ निक की काफी खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है और निक का एम है अपनी एडवेंचरर ग्रुप को रैंक ए पर ले जाना। लेकिन निक का सपना यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि एक बंदा निक को उस ग्रुप से बाहर निकाल देता है। निक को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार हुआ क्या है। वो कहने लगता है आर्गस जो कि मेरे फादर की तरह है, उसने मुझे मेरी पार्टी से बाहर निकाल दिया। वहीं पर निक की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और वो रह जाता है बिल्कुल अकेला। और इससे पहले निक समझ पाए, निक काफी बड़ा एक आइडल का फैन बन गया था। वो उन आइडल के कॉन्सर्ट देखने में काफी ज्यादा पैसे लगा देता था। निक की एक फेवरेट आइडल जिसका नाम था एगेट। निक इसके कॉन्सर्ट का काफी ज्यादा दीवाना था। और अब हमें बताया जाता है कि किस तरीके से निक एगेट से मिला था और किस तरीके से उसे कॉन्सर्ट देखने की ये आदत पड़ी। अपने ग्रुप से निकलने के बाद निक काफी दुखी बारिश में अकेला बैठा हुआ था। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जिसके बाद हमें निक और आर्गस की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। आर्गस निक से कहता है कि तुम्हारा माइंडसेट एक एडवेंचरर बनने के लिए फिट नहीं है। मैंने तुम्हें तब से पाला है जब से तुम एक बच्चे हो। मैंने तुम्हें अपनी पार्टी में भी रखा और तुम्हें अब लगता है कि तुम काफी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। आर्गस निक से कहता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी नहीं है और अब तुम खुद का ख्याल खुद ही रखोगे। ऐसा बोलने के बाद वो निक को ग्रुप से निकाल देता है। और अब वापस हमें निक को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपने दिल से रिस्पेक्ट किया करता था। निक सोच ही रहा होता है तभी एक लड़की निक के पास आकर उससे कहती है कि तुम तो भीग रहे हो। निक उस लड़की को इग्नोर करके उसे वहां से जाने का इशारा करता है। ये देखकर वो लड़की सोचती है कि क्या ये लड़का मुझे एक गली का कुत्ता समझ रहा है। जिसके बाद वो निक के पास जाकर निक को एक टिकट देती है और बताती है कि मैं एक आइडल हूँ। तो निक उस लड़की से कहता है मुझे समझ नहीं आया आखिरकार तुम उसे चाहती क्या हो। तो वो लड़की बताती है कि एक आइडल की ड्यूटी दूसरों को चेयर करना और एनकरेज करना है। ऐसा बोलने के बाद वो निक को वो टिकट दे देती है और कहती है कि कल मेरा कॉन्सर्ट है, जरूर से आना मेरे को देखने। और अब वो लड़की वहाँ पर चली जाती है। वहीं पर निक थोड़ा सोचता है और अब अगले दिन वो उसके कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। निक उसका काफी बड़ा फैन हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं काफी खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। वही हम लोग निक को अपने घर में देखते हैं जहाँ पर निक तो काफी बड़ा फैन हो चुका है कि उसने काफी ज्यादा चीजें खरीद रखी है एगेट के नाम की। जिसके बाद हम लोग निक को देखते हैं कि वो एडवेंचर मीटिंग प्लेस पर आ जाता है ताकि वो अपने लिए पार्टी मेंबर ढूंढ सके और थोड़े पैसे कमा सके, जिससे कि वो एगेट के नाम की और ज्यादा चीजें खरीद सके और अपनी हॉबीज को पूरा कर सके। और अब निक अंदर जाता है जहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है। निक उससे बात करने की कोशिश करता है। जैसे वो बंदा पीछे मुड़ता है, निक उसको देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और पीछे मुंह कर लेता है और ऐसा एक्ट करता है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। निक को आर्गस की बात याद आने लगती है जहाँ पर आर्गस निक से कह रहा होता है कि तुम एक एडवेंचर बनने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो। इसी बात को सोचते हुए निक वापस पीछे जाने लगता है। इतने में एक दूसरा बंदा आकर उस एडवेंचरर से कहता है कि क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगे, और वो बंदा एक्सेप्ट भी कर लेता है। ये देखकर निक कहने लगता है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और अब निक एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है जहाँ पर वो देखता है कि काफी सारे एडवेंचर पार्टी कर रहे हैं क्योंकि उन सभी लोगों ने न्यू ग्रुप ज्वाइन किए हैं। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस कुछ लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर सीट खाली नहीं है तो आप लोग को एक ही टेबल शेयर करनी होगी, इसलिए कोई भी ट्रबल कॉज मत करना। वो लोग भी वेट्रेस की बात मान जाते हैं और अब वो तीनों जाकर निक के टेबल पर बैठ जाते हैं। निक उन्हें देखकर कहने लगता है कि क्या ये लोग पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद निक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग पार्टी है। तभी हम लोग देखते हैं कि निक के टेबल पर बैठी हुई लड़की के पास एक ड्रंक लड़का आता है। वो उस लड़की से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ एडवेंचर पर चलोगी। वो लड़की पीछे मुड़कर उस लड़की को काफी खतरनाक तरीके से घूरने लगती है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और पीछे भाग जाता है। वही निक उस लड़की के डंडे को देखकर कहता है कि इसके ऊपर का लगा हुआ जैम तो काफी कीमती लग रहा है और साथ ही इस लड़की के कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं, लगता है किसी अमीर खानदान की लड़की है, लेकिन आखिरकार यहाँ पर कर क्या रही है। निक कहने लगता है कि दिखने में तो ये लड़की एक मेज लग रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक असैसिन की तरह भी लग रही है। और अब निक की नजर दूसरे बंदे पर जाती है जो कि उसी की टेबल पर बैठा होता है। वो देखता है कि ये तो एक प्रीस्ट है जो कि काफी ज्यादा पिया हुआ है। निक को उस प्रीस्ट के अंदर से कॉस्मेटिक की खुशबू आ रही होती है। उसे देखकर निक सोचता है कि लगता है ये किसी लड़की के पास गया था। निक देखता है कि इस प्रीस्ट ने तो एक स्टैंडर्ड मेडल भी नहीं डाल रखा है। उसे देखकर निक समझ आता है कि ये एक एक्स प्रीस्ट है। निक सोचने लगता है कि एक हीलर तो एक पार्टी में काफी ज्यादा अच्छा काम करता है, तो इसलिए कोई भी इस प्रीस्ट को अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कोई भी क्यों नहीं पूछ रहा। और अब निक की नजर तीसरी लड़की पर जाती है जो कि एक ड्रैगनोइड होती है और वो काफी उदास बैठी होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि निक के पास और बाकी उन लोगों के पास उनकी ड्रिंक पहुंच जाती है। निक अपनी ड्रिंक को पकड़कर कहने लगता है कि भाड़ में जाए एडवेंचरर बनना, भाड़ में जाए गर्लफ्रेंड बनाना। आखिरी में दोस्त धोखा ही देते हैं, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लगता है आर्गस सही कह रहा था कि मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता हूँ। और अब वो चारों अपना गिलास को उठाते हैं और जल्दी से ड्रिंक को पीते हैं और वापस उसे टेबल पर पटक देते हैं और कहते हैं कि हम लोग ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये बात सभी लोग एक साथ बोलते हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं।
और अब अगले सीन में हमें उस मेज लड़की की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो अपने मैजिक से एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। उसे देखकर दो लोग उस लड़की की तारीफ करने लगते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मैंने मैजिक इसलिए नहीं सीखा है ताकि मैं अपने लाइफ में सक्सेस पा पाऊँ, मैंने मैजिक इसलिए सीखा है ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। ऐसा बोलने के बाद वो आगे बढ़ने लगती है। तब इस लड़की का टीचर उसे रोकता है और कहता है, मिस टियाना, आपने तो काफी अच्छा किया, तुमने इतने सारे एलिमेंट को नेचुरली कंट्रोल कर लिया और तुम्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है, तुम हमारी एकेडमी की काफी बड़ी शान हो। ये सुनकर टियाना कहती है, आपका शुक्रिया मास्टर। तब वो वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो सोचती है कि मैजिक का काम अपनी लाइफ को इजी बनाना नहीं है, बल्कि मैजिक का काम है इस ह्यूमन सोसाइटी को समझना। और अब टियाना एक कैफे में जाकर एक एलेक्स नाम के बंदे को ढूंढती है। वो देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर टेबल पर एक लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो उसके पास जाती है। वो उसे बताती है कि मास्टर मेरा लाइटनिंग मैजिक देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक ईयर को स्किप कर सकती हूँ ताकि मैं जल्दी ग्रेजुएट हो जाऊँ। ये सुनकर एलेक्स कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है। तभी एलेक्स की साइड में बैठी हुई लड़की कहती है, तुमने जैसा टियाना के बारे में बताया था ये बिल्कुल वैसी ही है। तो टियाना पूछती है, लड़की कौन है? तो वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है, मेरा नाम लीने है। उसे सुनकर टियाना कहती है, ओह तुम तो मर्चेंट हुआ करते थे ना। ये सुनकर एलेक्स टियाना से कहने लगता है कि क्या तुम इस तरीके से बात करना बंद कर सकती हो। तभी लीने भी टियाना से कहने लगते है कि तुमने टीचर को सीड्यूस किया ताकि तुम अच्छे स्कोर ले सको, तुम काफी गलत हो। ये सुनकर टियाना कहती है, तुम पागल हो क्या, मैंने ऐसा कब किया। एलेक्स टियाना की बात को नहीं मानता है और अब हमें पता लगता है कि एलेक्स टियाना का फियोंसे है। वो टियाना से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होती है जब मेरी फियोंसे मुझसे ज्यादा अच्छे स्कोर लेकर जाएगी, और अब बहुत हो गया, मैं अपना मजाक नहीं उड़ा सकता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपनी शादी तोड़ता हूँ और मैं आपसे तुम्हारा फियोंसे नहीं हूँ। ये सुनकर टियाना काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो एलेक्स को देखने लगती है। तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम अपनी नजरों से किसे देख रही हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं स्टडी कंप्लीट करने के बाद टियाना उस टाउन को छोड़ के जा रही होती है और उसे एक तितली दिखती है। उसे देखकर टियाना को एलेक्स की बात याद आती है कि तुम अपनी आंखों से किसे देख रही हो। टियाना सोचती है कि जिसे मैं घूर रही हूँ शायद से मैं खुद ही हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं टियाना दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो एक घर में पहुंचती है। वहाँ की वो सफाई करने लगती है और अब अगले दिन वो जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं देता है। टियाना सोचने लगती है कि जॉब ढूंढना तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है। टियाना चली रही होती है, तभी उसके पैर पर आकर एक पेपर लगता है। वो देखती है तो उसे पता लगता है कि ये तो एक रेसिंग कंपटीशन का है और इस पर गैम्बल करके पैसे जीते जा सकते हैं। पहली बार में तो टियाना जीत जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब टियाना कहने लगती है कि गैम्बलिंग करना काफी बुरी बात है क्योंकि इसकी आदत लग सकती है और उसके इसी एडिक्शन की वजह से वो काफी ज्यादा पैसे हार चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो अपने घर का रेंट पे कर सके। और अब पैसे कमाने के लिए वो एक एडवेंचर बन चुकी है। काफी सारे लोग उसे पूछते तो हैं कि क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगी, लेकिन टियाना की डरावनी शक्ल देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब इसी के बाद वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहाँ पर वो सभी लोगों को अपनी ये स्टोरी बता रही होती है। ये सुनकर निक कहता है कि तुम्हारे लवर से तुम्हें धोखा मिला, ये तो काफी ज्यादा दुख भरी कहानी है। जिसके बाद निक प्रीस्ट से उसकी कहानी पूछता है तो वो बताता है कि मैं जिस सिटी से आया वहाँ पर एक टेम्पल है गॉड ऑफ रेवोल्यूशन का। वो जगह मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा फेमस थी और मैं वहीं का एक प्रीस्ट हुआ करता था। और अब हम लोग देखते हैं एक लड़की जिसका नाम मिरेल होता है। वो उस प्रीस्ट के पास, जिसका नाम हमें पता लगता है जैम होता है, वो लड़की जैम के पास कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके लाती है। उसकी वजह से जैम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रिवॉर्ड में उसे एक कॉइन देता है। और अब रात के टाइम में हम लोग देखते हैं जैम कुछ मेडिसिन बना रहा होता है। तभी मिरेल उसके पास आती है और कलेक्ट कोई हर्ब्स को जैम के लिए लेकर आती है। जैम वापिस से उसे रिवॉर्ड में एक कॉइन देता है, लेकिन इस बार मिरेल उस कॉइन को पकड़ने की बजाय प्रीस्ट का हाथ ही पकड़ लेती है। वो जैम से पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद करते हो। ये सुनकर जैम उसे कहता है कि तुम बिगड़ती जा रही हो। तो मिरेल उसे कहती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे अडल्ट बनने के लिए एक और स्टेप आगे जाना है। तो जैन कहते हैं इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें पता ही है मैं एक प्रीस्ट हूँ और किसी भी प्रीस्ट की कोई भी लवर नहीं हो सकती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ऐसे से मिरेल काफी गुस्से में होकर जैम को कहते हैं तुम पागल हो, और अब सारी हर्ब्स गिराकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब अगली सुबह एक पेशेंट लेडी जैम का शुक्रिया करते उसका इलाज करने के लिए और उसको कांग्रेचुलेशन करती है। जैन पूछता है किस बात के लिए। तो वो लेडी कहती है मैंने सुना है कि तुम एक सीनियर प्रीस्ट बनने वाले हो, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। तो जैम उस लेडी का शुक्रिया करता है। तभी अचानक से वहाँ पर दो गार्ड आ जाते हैं। उनके साथ मिरेल भी होती है और वो काफी परेशान लग रही होती है। वो गार्ड अब जैम को पकड़ लेते हैं। वो जैम को कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस छोटी लड़की को पैसे दे रही है गलत काम करने के लिए। जैन कहने लगता है मैं तो कुछ नहीं किया। वही मिरेल भी झूठ कहने लगती है। वो जैम से कहने लगती है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो उन कॉइन्स को गिरा देती है और अब गलत इल्जाम में जैम को जेल में बंद कर दिया गया है। 3 महीने बाद उसे निकाला जाता है और टाउन से एक्सपेल कर दिया जाता है। टाउन का कोई भी पर्सन जैम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है कि जैम ने कोई गलत काम किया ही नहीं है, बल्कि वो जैम के ऊपर काफी अजीब अजीब अंडे या फिर कुछ ना कुछ फेंके जा रहे हैं। और अब टाउन से निकलने के बाद जैम एक होटल से में पहुंचता है। वहाँ की काम करने वाली लेडी की कमर में दर्द रहता है, तो जैम उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। वो लेडी भी मान जाती है। और अब अगली सुबह हम लोग देखते हैं उसी लेडी को जो कि जैम के बेड में से उठकर वहाँ से जा रही होती है। और अब जैम भी उठकर नीचे पहुंचता है।
है तो वो लेडी जैम से कहने लगती कि क्या तुम अच्छे से सोए, तुम्हारी ट्रीटमेंट की वजह से मेरी कमर का दर्द ठीक हो गया। और अब जैम ब्रेकफास्ट करने लगता है। वो उस लेडी से कहता है कि तुम अपने आप को पुश मत किया करो, कमर का दर्द इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है। ये सुनकर वो लेडी कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम और ज्यादा देर यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन उसके बाद वो लेडी कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम्हें लैब्रिंथ सिटी में जाना चाहिए और तुम्हें एक एडवेंचर बनना चाहिए, तुम्हें वहाँ पर दोस्त भी बनाने चाहिए और एक लवर भी बनाना चाहिए और उनसे कभी कभी हारना भी चाहिए और तुम एक एडवेंचर की लाइफ से काफी ज्यादा चीजें सीखोगे। ऐसा बोलने के बाद वो जैम को कहती है रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। जिसके बाद वो कुछ इक्विपमेंट को जैम को दिखाती है और कहती है एडवेंचर बनने में तुम्हारे ये काम आएगा, तुम इन्हें रखो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफरिंग है। तो जैम कहता है मैं इसे नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं अब एक प्रीस्ट भी नहीं हूँ। तो लेडी के इस सामान को रख लो, एक एडवेंचर अपनी फीस नहीं चुका पाया तो बदले में उसने इन सामान को यहाँ पर रख दिया। और अब जाने से पहले लेडी जैम को कहती है प्लीज तुम जिंदा रहना। जैम की कहानी सुनने के बाद निक कहने लगता है कि तुमने सबसे पहले एक वुमेन के साथ मजे लेने के बाद बाकी लड़कियों के साथ अब मजे लेने लग गए है ना। तो जैम कहता है हाँ ये थोड़ा रूड तो है लेकिन हाँ ये बात सही भी है। ये सुनकर टियाना कहती है कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद जैम अपना गोल बताता है। वो बताता है कि इसके बाद मेरा जो गोल है वो है डीमन लॉर्ड को मारना। और अब निक उस ड्रैगनॉइड गर्ल से उसकी स्टोरी पूछता है। वो गर्ल थोड़ी घबरा जाती है। वो बताते हैं कि मेरे एक चाहने वाले ने ही मुझसे एक मेरी कीमती चीज ले ली। अगले सीन में हम लोग देखते हैं निक एक सपना ले रहा होता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर रही होती है। निक चिल्लाता रहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, कह दो कि ये झूठ है। और तभी अचानक से निक की आंख खुलती है। वो देखता है कि वो तो जमीन पर गिरा हुआ है। निक उन्हीं एडवेंचरर को देखता है जो कि उसी के रूम में होते हैं। निक सोचने लगता है कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। निक थोड़ा सोचता है और अब उसे याद आता है कि हाँ ये तो वही लोग हैं जो कि उसे रात में मिले थे। और अब उन लोगों के उठने के बाद निक उनसे कहता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तभी टियाना कहती है कि मैं एक मेज हूँ और ये रूम मेरा है। उसकी बात सुनकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी निक को उसी एगेट की याद आ जाती है और वो सभी को रोकता है और कहता है कि क्या यहाँ से जाना सही रहेगा, क्या इससे हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। हमने अपना पैसा आइडल के ऊपर, खाने के ऊपर, गैमलिंग के ऊपर और लड़कियों के ऊपर वेस्ट किया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कल को हमारे सर के ऊपर छत रहेगी या फिर नहीं। हम लोग जिस काम को पसंद करते हैं हम लोग उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट कर पाओगे। और अब निक सभी से कहता है कि मुझे पता है कि हम चारों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग एक पार्टी बनाएं। और अब एपिसोड की एंडिंग में नरेटर कहता है कि ये लोग इस दुनिया को बचाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद यानी फ्यूचर में। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो गाइस पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।